कर लेनी है सबसे पहले तो, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हम लोगों ने 9 चैप्टर्स तक पढ़ लिया था, 9। आज जो हमारा चैप्टर है प्रॉम्प्ट्स तक बेसिकली। अब जो है हमें पढ़ना है इफ स्टेटमेंट। अब ये हमें क्या पढ़ना है? अब इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? इफ स्टेटमेंट कंडीशंस बनाने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? कंडीशंस, जैसे कि कंडीशन इस तरीके से हो सकती है ना, आपने आपने सुना ही होगा। कंडीशन इस तरीके से हो सकती है कि अगर अगर मैं इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे चॉकलेट मिलेगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन इसी तरीके से बनती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी। अगर ये काम होगा तो ये काम होगा, सही है। यानी कि ये काम जरूरी है, दूसरा काम होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए बेसिकली, सही है। और उस कंडीशन को बनाने के लिए हम कैसे उसको बनाते हैं वो देख लिए। यहाँ पर जो है मैं आपका फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और VS कोड। अब यहाँ पर मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लास 3 के नाम से। और क्लास 3 के नाम से जब मैं इसकी फाइल बनाऊंगा, ये क्या होगा? क्लास 3 का नहीं होगा, रीनेम कर देता हूँ क्लास 3 से। और इसके अंदर मैंने लिख दिया index.html और index.js, सही है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब मैं जावास्क्रिप्ट को भी कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ तक कोई मसला? अब जो है हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा कि इफ स्टेटमेंट्स होती हैं, इसके अंदर क्या होती हैं? अब वो इफ स्टेटमेंट्स यानी कंडीशंस किस तरीके से बनती हैं वो देखें। सबसे पहले तो आप इफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इफ लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाते हैं जिसके अंदर आती है आपकी कंडीशन, जिसके अंदर क्या आती है आपकी। और कंडीशन किस तरीके से हो सकती है? कंडीशन इस तरीके से होती है। मैंने एक नम बनाया, नम की वैल्यू क्या है? 100 है, क्या है? और मैंने यहाँ पर लिखा अगर नम 1 इक्वल्स टू 100 होता है, यानी ये कंडीशन बन गई। क्या बन गई? यानी अगर नम 1 100 होता है तो इसके अंदर का कोड चलेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ होगा। इफ स्टेटमेंट उसी वक्त चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है। क्या होता है? अगर मैं नम 1 99 कर दूं, अब आप बताइए क्या नम 1 यानी 99 100 के बराबर है? फॉल्स है ना कंडीशन, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट नहीं चलेगा। अब यहां पर एक लगता है एल्स, क्या लगता है? यानी कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी ये वाली कंडीशन खत्म हो जाती है तो एल्स चलेगा। चलाकर चेक करते हैं। मैंने लिखा अलर्ट, इफ के अंदर वाला कोड चला, और एल्स के अंदर लिखते हैं एल्स के अंदर वाला कोड चला। यानी कि अगर 99 100 के बराबर होगा तो इफ के अंदर वाला कोड चलेगा। अभी तो ये कंडीशन फॉल्स है ना, ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है ना, तो ये चलना चाहिए, एल्स चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? गो लाइव करेंगे और इसका आउटपुट चेक करते हैं हम। एल्स के अंदर वाला कोड चला, तो इस तरीके से वर्क करता है इफ और एल्स। कंडीशन बेसिकली बनाने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? आपने एक कंडीशन देख ली। अब ये जो आपको ट्रिपल इक्वल्स टू दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसे हम क्या कहते हैं? कंडीश ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स।
अब कंडीशनल ऑपरेटर्स किस तरीके से होती हैं, सबसे पहले इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ये ट्रिपल इक्वल्स टू, सेम क्या कहते हैं, एक होता है डबल इक्वल्स टू, और एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है, बहुत सारे होते हैं बट अभी हम 4 देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए ट्रिपल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करता है, चेक करता है बराबर है कि नहीं, क्या चेक करता है कि नहीं, यानी कि 99 100 के बराबर है, इक्वल्स टू चेक करेगा। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो 3 इक्वल्स टू है ना, ये चेक करता है। हाँ, अगर मैं डबल इक्वल्स टू डालता हूँ वो भी चेक करेगा और ट्रिपल इक्वल्स टू भी चेक करेगा, लेकिन फर्क क्या है वो आप फर्क देखना। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ 99 बराबर है 100 के, अभी आप बताइए कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 क्या 100 के बराबर है, ये ट्रू है या फॉल्स है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करता है ना, ट्रिपल इक्वल्स टू चेक करता है वैल्यू, सबसे पहले तो वैल्यू चेक करेगा, 100 क्या 100 के बराबर है, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। लेकिन एक और चीज भी चेक करता है, डाटा टाइप, क्या चेक करता है, ये जो पहला वाला 100 है उसकी डाटा टाइप क्या थी, नंबर थी, और दूसरे वाले 100 की डाटा टाइप क्या थी, तो मतलब कि दोनों बराबर था, इस वजह से ये चल गया। अगर मैं दूसरे वाले 100 को कोटेशन में लिख दूं, यानी स्ट्रिंग बना दूं, और मैं लिख दूं स्ट्रिंग, तो क्या नंबर स्ट्रिंग के बराबर है, नहीं ना, तो क्या हो गई, एक कंडीशन तो ट्रू हो गई लेकिन दूसरी कंडीशन में ये फॉल्स हो गया। ये ट्रिपल इक्वल्स टू चेक करता है, ट्रिपल इक्वल्स टू डाटा टाइप भी चेक करता है, ये चीज बताने का मकसद था। अगर अभी आप बताइए एल्स चलेगा इफ चलेगा, बिल्कुल सही, एल्स के अंदर वाला कोड चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई ना, यानी आपको समझ आ गया। अब इसी तरीके से डबल इक्वल्स टू क्या करता है, डबल इक्वल्स टू डाटा टाइप चेक नहीं करता, डबल इक्वल्स टू क्या चेक नहीं करता, बस ये चेक करता है वैल्यू सेम है कि नहीं। अभी कौन सा कोड चलेगा, इफ वाला कोड चलेगा, क्योंकि ये तो कंडीशन ट्रू हो गई अब। जी, और डबल डाटा टाइप चेक नहीं करेगा। ये तो हो गया एफ का कंडीशन वगैरह, लेकिन आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो देखिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ तो लिया क्या करता है, अब यूजेज भी तो पता होना चाहिए। यूजेज इस तरीके से हो सकता है, इसका मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया, वॉर प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी प्रॉम्प्ट नहीं, वॉर नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और मैंने लिखा एंटर योर नेम, मैंने क्या लिखा, या एंटर योर सिटी लिख देता हूँ, सॉरी, और वेरिएबल का नाम भी सिटी कर देता हूँ, यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू। अगर मैं अलर्ट करवाऊंगा सिटी को तो क्या अलर्ट होगा, जो भी मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट के अंदर, चेक कर लेते हैं। मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा कराची, क्या लिखा, अब आप, कराची प्रिंट हो रहा है, बट मैं ये चेक करना चाहता हूं, अगर सिटी बराबर होता है लाहौर के, सिटी किसके बराबर होता है, तो अलर्ट आ जाए यू लिव इन द गुड सिटी, सही है। और यहाँ पर मैं वरना एल्स के अंदर क्या लिख दूंगा, अलर्ट यू
लिव इन द ग्रेटेस्ट सिटी। यहां तक समझ आया? अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और कराची लिखता हूँ तो क्या आएगा, आप क्या बताते हैं? चेक कर लेते हैं। एंटर, यू लिव इन द ग्रेटेस्ट सिटी आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लाहौर लिखता हूँ तो क्या आएगा? यू लिव इन गुड सिटी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये भी चेक करना चाहता हूँ कि अगर सिटी इस्लामाबाद है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल सिटी। मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, इस दूसरी सिटी भी चेक करना चाहता हूँ कि अगर वो इस्लामाबाद है तो आ जाए द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। तो मुझे दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ। क्या लिखूंगा? एल्स इफ दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा सिटी, एल्स इफ इसी तरह यहाँ पर एल्स इफ मैंने लिखा सिटी अगर बराबर होता है इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद, तो अलर्ट आ जाएगा यू लिव इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहां तक समझ तो आ रहा है ना? चेक करते हैं भाई। मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद लिखा, इस्लामाबाद, क्या आया? अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके लाहौर लिखता हूँ क्या आया? अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके मुल्तान लिखता हूँ तो क्या आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने कंडीशंस बना ली। प्रॉम्प्ट तो एक ही है, यानी प्रॉम्प्ट एक ही है, लेकिन अलर्ट अलग अलग आ रहे, क्यों? कंडीशन की वजह से। ये हमारे पास सिंपल था कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? सही है। अब अभी जो है हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए। अभी इफ चैप्टर था हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर अभी देखना है, इफ एल्सिफ देख लेना हम लोगों ने, एल्सिफ। कंपैरिजन ऑपरेटर उसी तरीके से होते हैं जैसे कि इक्वल्स टू मैंने बताया, डबल इक्वल्स टू मैंने बताया। अब इसी तरीके से होता है नॉट इक्वल्स टू। क्या होता है? अब नॉट इक्वल्स टू क्या होता है वो देखना है हमें। मैंने यहाँ पर लिखा एक और कंडीशन बनाई, एल्स इफ, सॉरी एल्स इफ अभी हटाते हैं, हम इफ लिखते हैं। मैंने लिखा इफ सिटी नॉट इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है? नॉट इक्वल्स टू। अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ तो वो नॉट इक्वल्स टू कहलाता है। क्या कहलाता है? मैंने लिखा अगर वो कराची के बराबर नहीं होता है। सही है? यानी अगर कराची के अलावा कुछ भी होता है तो अलर्ट कर दो, इट वर्क्स। कराची के अलावा कुछ भी होता है तो। मैंने यहाँ पर लिखा रिफ्रेश और लाहौर लिख दिया, इट वर्क्स आया। लेकिन अगर मैं कराची लिख दूं, सॉरी कराची लिख दूं, कुछ आया? इस तरीके से वर्क करता है ये। कोई क्वेश्चन? ओके हो गया, सही है। ये तो हमारे पास हो गई कंडीशन। सही, यहाँ तक कोई तो मसला नहीं है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा नॉट इक्वल्स टू कुछ लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि ये उल्टा चल रहा है ना। हाँ, ये उल्टा चलता है। बेसिकली इक्वल्स टू जो होता है वो क्या करता है? चेक करता है बराबर है कि नहीं। ये चेक करता है वो बराबर नहीं है। सही है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन देखते हैं भाई।
मैंने यहाँ पर लिखा इफ 8 इज लेस देन 9, यानी अगर 8 9 से छोटा होता है तो अलर्ट आ जाए 8 इज लेस देन 9। अभी बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अलर्ट चलेगा? चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, 8 इज लेस देन 9 आ गया। लेकिन मैं यहाँ पर करता हूँ एल्स, और मैं लिख देता हूँ अगर 8 9 से लेस देन नहीं होगा तो मैं लिखूंगा 9 इज ग्रेटर देन 8, यानी 9 खुद ब खुद 8 से बड़ा हो गया ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10। ये क्या आ गया? चेक करते हैं, रिफ्रेश। 9 इज ग्रेटर देन, नहीं ये तो मैंने अलग लिख दिया। हम इसको लिखते हैं 10 9 से बड़ा नहीं है। 2 मिनट रुकिए।